सो गाइज आज हम करने वाले हैं जनवरी की करंट अफेयर्स का सेट 4। ये मेरे द्वारा आपको करवाया जा रहा है। मेरा नाम है शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है प्रेप जेके के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये पूरे करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए 2022 और 2023 का, ठीक है, वो आप लोग अवेल कर सकते हैं। और अभी करंटली नवरात्रे और रमदान सेल भी चल रही है, तो बाकी भी अकाउंटेंसी का अगर आपको स्पेशली कोई कोर्स चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है, वो आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों आपको करवाएंगे। करंट अफेयर का है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, वीएलडब्ल्यू का भी है। मॉक टेस्ट वीडियोस पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। ये बहुत न्यूज़ में थी और इम्पॉर्टेंट भी है, पहली बार इन पर बायोग्राफी लिखी जा रही है रतन टाटा पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। सो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, डेविड ससोली रिसेंटली पास्ड अवे। ये कौन सी इंटरनेशनल बॉडी के प्रेसिडेंट थे? यूरोपियन पार्लियामेंट, वर्ल्ड बैंक, AIIB, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ये यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे जिनकी अभी डेथ हो गई थी पिछले साल। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अचीव द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एक तो पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है न्यूमरोलॉजी से और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो क्या आंसर होगा? अरविंद कपूर, JC चौधरी, साहिल अरोड़ा, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है JC चौधरी। बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो क्लाउडेड लेपर्ड पहली बार देखा गया इनमें से कौन सी स्टेट के माउंटेन्स पर? असम, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड। तो ये आपको नागालैंड में देखने को मिला क्लाउडेड लेपर्ड। सी विल बी द राइट आंसर। अब आप मुझे बताएंगे क्लाउडेड लेपर्ड एक नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, रिसेंटली NSO ने एस्टिमेट किया है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2022 का GDP ग्रोथ रेट। अब ये पिछले साल जनवरी का है, तो आपने बताना है कि कितना किया था, 8, 9, 9.2 या फिर 10। इसका राइट आंसर है 9.2। अब आप बताएंगे 2023 का कितना इन्होंने एस्टिमेशन दिया हुआ है, वो जब हम लोग आपको 2023 का करवाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट जिसको NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज़ किया, इंडिया का GDP फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 21-22 का जो था वो 9.2 इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन? ऑप्शंस हैं, एकता नगर रेलवे स्टेशन, पटेल रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है एकता रेलवे स्टेशन। सो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है उसका नया नाम है एकता रेलवे स्टेशन और ये कहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट है, ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। नेक्स्ट है, इन अ फर्स्ट विच कंट्रीज सर्जन ट्रांसप्लांटेड अ पिग हार्ट इनटू अ ह्यूमन पेशेंट। एक ह्यूमन पेशेंट को पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है पहली बार किसी देश ने, इटली, टर्की, UK, USA। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है USA। सो D इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं USA के सर्जन ने ट्रांसप्लांट किया है हार्ट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग टू पेशेंट। पेशेंट का नाम है डेविड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन बन गया था ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2020? तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर सीधा मैं आपको बता देती हूँ, एजाज पटेल इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के महीने में एजाज पटेल न्यूजीलैंड के ये बॉलर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन सी फिल्म ने जीता था गोल्डन जुबली अवार्ड 2022 का इन बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइडरमैन, द पावर ऑफ अ डॉग, ड्यून, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है द पावर ऑफ अ डॉग। तो ये फिल्म है जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का जीता था इन बेस्ट मोशन पिक्चर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 79th ग्लोब अवार्ड थे 2022 के, जिसको हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन प्रेजेंट करता है। विनर्स थे बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में एंड्रयू गारफील्ड और बेस्ट एक्टर ड्रामा मोशन में थे वेल स्मिथ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं म्यूजिक और कॉमेडी में थे एंड्रयू गारफील्ड और बेस्ट एक्टर में थे ड्रामा मोशन पिक्चर विल स्मिथ। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है वर्ल्ड हिंदी डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, एक सिंपली होता है हिंदी डे, हिंदी दिवस। अगर हम हिंदी डे की बात करें तो ये आपको हर साल 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी डे। अब यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड हिंदी डे की, तो ये 10 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, ये आपको याद रखना है, नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 के बाद। और पहली बार हम लोगों ने 2006 में वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया था। और 2023 की जो थीम है वो है फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 2022 की थीम थी टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 2006 में जब हमने सेलिब्रेट किया था तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का बिगेस्ट नेशनल फ्लैग जो खादी का बना हुआ है वो कौन सी स्टेट में अभी होइस्ट किया गया था पिछले साल? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ये जैसलमेर राजस्थान में किया गया था, बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्मी डे कब होता है, 15 जैन को होता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया जैसलमेर राजस्थान में, और इससे पहले वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को मुंबई में होस्ट किया गया था और लेह में किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसको मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सतीश अधिगा को मिला था, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन न्यू फिनटेक डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप करने वाली है टू पुश इनोवेशन? नीति आयोग, आरबीआई, एलआईसी, इसरो। इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई जो है एक नया डिपार्टमेंट बनाने वाली है फिनटेक करके, सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरनल डिपार्टमेंट बनेगा फॉर फिनटेक। ये जो डिपार्टमेंट है ये इनोवेशंस को प्रमोट करेगा इन द फिनटेक सेक्टर। डिपार्टमेंट को हेड करेंगे अजय कुमार चौधरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं आरबीआई के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 की कहाँ पर हुई थी? आपको याद रखनी है 2022 और 2023 के, ठीक है। सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना, हैदराबाद में। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस टू डिस्कस डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। थीम क्या था? ये इंपॉर्टेंट होता है, इंडियाज डेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली खान समाइलो को कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री अभी अपॉइंट किया गया? माली, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया। ये कजाकिस्तान के बने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कजाकिस्तान की कैपिटल के बारे में बताया था। अब आप लोग इसकी कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई? इसके कौन बने हैं? रणदीप हुड्डा, विराट कोहली, राजकुमार राव, रणवीर सिंह। ये है राजकुमार राव, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रिलीज किया वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट? WTO, WHO, ILO, यूनिसेफ। इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 207 मिलियन पहुंच चुका है। 2022 में अराउंड 40 मिलियन पीपल जो हैं वो ग्लोबल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ILO का हेडक्वार्टर आता है एग्जाम में जो है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया AFC वर्ल्ड एशियन कप इंडिया 2022? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ये किया इंडिया ने, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अतीरा दाविस। अब ये जो उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको 2017 में फाउंड किया गया था और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कमल खान रिसेंटली पास अवे हो गए हैं, ये कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे? ये एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, सिंगर थे, साइंटिस्ट थे। ये एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है,
हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन इंडियाज ओपन 2021? तो किसने जीता था मेंस सिंगल टाइटल? अमृत सिंह, लक्ष्य सेन, अमित कुमार, नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्य सेन, सो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इंडिया ओपन 2021 बैडमिंटन इवेंट था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। मेंस सिंगल टाइटल लक्ष्य सेन ने जीता और विमेंस का सिंगल टाइटल जीता था बुसानन ने, जो थाईलैंड की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, Who inked pact with Africa 50 for Kenya transmission project? NTPC, BPCL, PGCIL, none of these? इसका राइट आंसर है PGCIL ने अभी एक पैक्ट साइन किया है अफ्रीका 50 फॉर कीनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। टू डेवलप ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन कीनिया, पावर ग्रिड जो है ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हेन विल द नेशनल स्टार्टअप डे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में भी था। नेशनल स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 जैन, 16 जैन, 17 जैन, 18 जैन? इसका करेक्ट आंसर है 16 जैन को। ठीक है, 16 जैन को क्यों? क्योंकि 2016 में हमने 16 जैन के ही दिन स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु विल बी द कैप्टन ऑफ द इंडियाज विमेन हॉकी टीम फॉर एशिया कप? कौन कैप्टन होने वाली है? हरप्रीत कौर, सविता पूनिया, हरमनप्रीत कौर, रानी रामपाल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सविता पूनिया, सो बी इज अ करेक्ट आंसर। 2022 के वुमेन्स हॉकी एशिया कप जो है वो ओमान में हुए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का रिलीज इनमें से कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WHO, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNCTAD ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2022 का जो रिपोर्ट था वो 17th एडिशन था, रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और ये जो रिपोर्ट है ये 5 कैटेगरीज में रिस्क को एग्जामाइन करती है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये फील्ड भी आते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है ये फील्ड भी। ठीक है, जो भी इमर्जिंग रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च वेबसाइट फॉर स्मार्ट टाउनशिप प्रोग्राम? आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्मार्ट टाउनशिप प्रोग्राम वेबसाइट जो है वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जगनाना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट है, इसको आंध्र प्रदेश के CM YS जगन रेड्डी ने लॉन्च किया था। और ये लॉन्च किसके लिए किया है? रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज़ को अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोवा CHD ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? UT, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पुडुचेरी? ये लॉन्च हुआ है चंडीगढ़ में, सो यहाँ पे C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोविड अलर्ट ऐप है ये, कोवा CHD ऐप। थ्रू दिस ऐप कोरोना वायरस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी चंडीगढ़ में बाय बनवारी लाल पुरोहित ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइलैंड नेशन टोंगा कौन से ओशन में है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइलैंड नेशन टोंगा अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, आर्टिक ओशन में? ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, सो C इज द करेक्ट आंसर। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नाइटहुड टाइटल? जॉय रोट, क्लीव लॉयड, क्रिस गैली, कपिल देव? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा क्लीव लॉयड, सो बी इज द राइट आंसर। इनको नाइटहुड टाइटल मिल चुका है, क्रिकेटर हैं ये। यहाँ पे देखिए आप लोग, नाइटहुड इज अ टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश किंग या क्वीन। जब ये अवार्ड मिलता है तो पर्सन के नाम के आगे सर लगता है, जैसे कि हम रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं सर रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि उनको भी नाइटहुड का टाइटल मिला था। तो ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट प्लेयर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसने किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भेल। व्हाट इज भेल? भेल इज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये इंडिया का फर्स्ट कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट है जिसको भेल ने बिल्ड किया है और हैदराबाद में किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज जी कौन थे? सिंगर, डांसर, साइंटिस्ट, एक्टर। ये आपको डांसर देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे डांसर थे, क्लासिकल डांस ये करते थे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लेजेंडरी कथक डांसर थे। पूछा जा सकता है ये कौन सा डांस परफॉर्म करते थे? कथक। पंडित बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश से थे और ये रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1964 में, पद्म विभूषण 1986 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच बैंक बिकेम मोस्ट प्रेफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? मोस्ट प्रेफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक, एयरटेल पेमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा पेटीएम पेमेंट बैंक। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बिकेम लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल? रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने? डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ मिनिस्ट्री। इसका जो राइट आंसर है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू रिजॉल्व पेंशन रिलेटेड ग्रेवियंसेस ऑफ एक्स सर्विस मैन। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? संदीप सिंह, आर के सिंह, विवेक राम चौधरी, मनोज पांडे। इसका करेक्ट आंसर है मनोज पांडे, पिछले साल अपॉइंट हुए थे। विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट? फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? माली, युगांडा, तंजानिया, साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। और अफ्रीका से कोई भी न्यूज़ आती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज WASP-103b जो न्यूज़ में था? ये एक ब्लैक होल है, स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है। ये एक प्लैनेट है और ये पोटैटो शेप का प्लैनेट है। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पोटैटो शेप्ड प्लैनेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किसने किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट टोरोटाइज एवर? वर्ल्ड ओल्डेस्ट टोरोटाइज एवर का क्या नाम है? रावी, जोनाथन, स्टीवन, स्टार्क। इसका करेक्ट आंसर है जोनाथन। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जोनाथन जो है वर्ल्ड ओल्डेस्ट टोरोटाइज बन चुका है। एज है इसकी 190 ईयर्स, 1872 में पैदा हुआ है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी इसको टाइटल मिल गया है। इंडिया चाइना का जो ट्रेड है हैज़ इंक्रीज टू हाउ मच बिलियन डॉलर इन 2021? 100, 125, 200, 300। The right answer is 125. So B is the right answer. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम, ये भी आ सकता है कि ये न्यूज़पेपर कौन सी देश का है। इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना जो है वो 97.52 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है और इंडियाज़ एक्सपोर्ट जो चाइना पे है वो अभी भी कितना कम है ये आप देख सकते हैं, 28.40 बिलियन पे है सिर्फ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज़ बिगन? पिछले साल कौन सा एडिशन हुआ? 10th, 15th, 20th, 17th। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 20th एडिशन था ये। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, कौन रिलीज करता है पोस्टल स्टैम्प टू मार्क 1 ईयर ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव? नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, राजनाथ सिंह, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है मनसुख मंडाविया जो है वो उन्होंने रिलीज किया है पोस्टल स्टैम्प टू मार्क 1 ईयर ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19 जो 16 जैन 2021 को स्टार्ट हुआ था। पोस्टल स्टैम्प इमेज जो है वो किसकी है? कोवैक्सीन वैक्सीन की है जिसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच कंट्रीज विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज इन द कंट्री? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज इन द कंट्री, असम, गुजरात, केरला, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है साउथ इंडियन स्टेट केरला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केरला में भी कौन सी जगह है? कुंबालंगी, केरला, इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन चुका है और ये पार्ट था अवलकाई इनिशिएटिव का। अंडर दिस इनिशिएटिव 5000 मेंस्ट्रुअल कप जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो भी 18 से ऊपर की लड़कियां थी
लांगी विलेज में जो भी 18 ईयर से ऊपर की विमेंस थी उन सबको मेंस्ट्रुअल कप दिए गए। तो अब वहाँ पे लड़कियाँ जो है या फीमेल जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज़ करेंगी। तो फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ये बन चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लो। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, कौन चेयर पर्सन बन गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का? इसका जो राइट आंसर है वो है रघुवेंद्र तनवार। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, रघुवेंद्र तनवार। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का फाउंडेशन हुआ था 1972 को। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं, जिसके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है, कौन से बैंक को अभी कहा गया बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, UCO बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HDFC बैंक जो है वो बेस्ट प्राइवेट बैंक बना इंडिया का। सी इज द राइट आंसर। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड थे 2021 के, जिसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था? प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ने। मैगजीन है फाइनेंशियल टाइम्स जिसने कहा कि बेस्ट प्राइवेट बैंक जो है वो इंडिया का बना है, विच इज़ HDFC बैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के कौन चेयरमैन MD बने हैं? विक्रम देव दत्त, संदीप सिंह, अंजलि भारद्वाज, अंकित कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विक्रम देव दत्त। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एयर इंडिया फाउंड किया था 1932 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ओनर है टाटा ग्रुप, चेयरमैन MD है विक्रम देव दत्त जो एक IAS ऑफिसर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 555.55 कैरेट ब्लैक डायमंड? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? द इनिग्मा, ब्लैक पगोडा, द यूकॉन, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द इनिग्मा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO, यूनिसेफ, ऑक्सफैम, WTO। ये ऑक्सफैम रिलीज करता है इनइक्वालिटी किल्स। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसने क्या कहा, 84% जो फैमिली इनकम है इंडिया में वो डिक्लाइन हो गई 2021 में ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। बिलियनियर्स थे वो बढ़ गए हैं, 102 थे पहले, अभी 142 है। इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट नंबर पर है बिलियनियर्स की बात करें आफ्टर चाइना एंड USA। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिल्ट एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ? आर्टिफिशियल मून अर्थ पर किसने बिल्ड किया है? ऑब्वियस सी बात है, ये हम सबको पता है, चाइना हो सकता है ये। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हाउ मेनी स्टार्टअप ओनर्ड विद नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021? कितने स्टार्टअप्स को ओनर किया गया? 30, 40, 46, 50। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 46। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022? किसने होस्ट कर दिया है? इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट इंडीज। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है इंडिया का फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन हिंदू स्टडीज़? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदू स्टडीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट एवर प्रोग्राम ऐसा लॉन्च किया है? IIT दिल्ली, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। द करेक्ट आंसर इज BHU। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, MA इन हिंदू स्टडीज़। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। फाउंडर थे मदन मोहन मालविया, एनी बेसेंट और सुंदर लाल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड मेडल किसने जीता इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल जो दुबई में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने गोल्ड मेडल जीता एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल इन दुबई? सुमित भाले, अरुण शर्मा, शांति देवी, अंकिता जैन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुमित भाले। सो गाइज, यहाँ पे आज हमारे हो गए हैं 150 क्वेश्चंस कंप्लीट। एक सेट और मैं लेकर आ सकती हूँ, जिसके बाद आपके टोटल जनवरी के जो जितने भी जनवरी के करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरे साल का करंट अफेयर कवर करवा देंगे। करंट अफेयर का हमारा कोर्स अगर नहीं लिया है तो ले सकते हैं। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पर हमारा एक कोर्स है जो मैंने अभी अभी लॉन्च किया है, वो आप लोग अवेल कर सकते हैं। EPFO और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। B.Ed का स्टडी मटेरियल आप में से किसी को भी चाहिए, हमारी ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको डेमो फाइल्स मिलेंगे, सेशनल सेमेस्ट्रल एक्टिविटीज़ के सभी रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। CUT अगर कोई आपके कंसर्न में है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि CUT का एक कोर्स है। बाकी स्टॉक असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW सब के कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक द वीडियो अगर अभी तक देखा है, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।